और ये हमारे नाम के आगे क्या जोड़ते हैं, घूसखोर पंडित। अरे घूसखोर पंडित तो छोड़िए, हम तो ये भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई कहीं घूसखोर राजपूत, घूसखोर दलित भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ब्राह्मण किसी भेदभाव करते या फिर जातिवाद करते तो वो रविदास से पहले पूजने को कहते भगवान परशुराम को पूजिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण मारे या मारे भगवान, और ऐसा ही करते हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण ही मार रहा है। इस मूवी के निर्माता नीरज पांडे वो ब्राह्मण है, इस मूवी के जो मेन लीड रोल है वो ब्राह्मण है, मनोज वाजपेयी। नहीं, हम पहले तो उसे देखने के हम इसे लगने ही नहीं देंगे। मगर जो आप फिक्शन वाली स्टोरी बना रहे हो घूसखोर पंडित, मगर आप एक जात को जोड़ रहे हो उसके अंदर, ये तो बहुत ही गलत बात है जी। कमाई करो तो सही कमाई करो, अंत गलत कमाई का कोई फायदा नहीं है। तो आपका स्टूडियो है ना जी, बंद करके रह जाएंगे हम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको हिस्टोरिकल मूवीज़ का रिव्यू दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी जो मूवी आई है, यानी कि जो वेब सीरीज आने वाली है, वो पहले ही विवादों में आ चुकी है, जिसका नाम घूसखोर पंडित है। हालांकि इस नाम पर विवाद हो रहा है और नाम बदलने की बात भी हो रही है। अब अगर पंडितों की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि पंडितों का इतिहास क्या है। पंडितों के इतिहास में अगर हम जाएं आदिकाल से लेकर और वर्तमान तक, जो ब्रह्मांड के महान योद्धा हैं भगवान परशुराम, वो भी ब्राह्मण हैं। थे नहीं, हैं। और अगर हम बात करें सबसे बड़े राजनीतिज्ञ चाणक्य की, वो भी ब्राह्मण हैं। और अगर हम बात करें सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट, वो भी ब्राह्मण हैं। और अगर हम बात करें ऋषि दधीच की, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, वह भी ब्राह्मण हैं। और सबसे बड़े ज्योतिष भृगु ऋषि, वह भी ब्राह्मण हैं। अब आप लोगों ने ये घूसखोर नाम देकर ब्राह्मणों का अपमान जो किया है, उस पर तमाम ब्राह्मण मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस नाम पर ये क्या कहते हैं, और ये घूसखोर जो नाम दिया है मेकर्स को, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसमें जो वेब सीरीज़ में है मुख्य भूमिका में, वो भी ब्राह्मण हैं। और नंद किशोर गुर्जर जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि सबके बाप ब्राह्मण हैं। चलिए लोगों से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? नमस्कार जी, मेरा नाम अभी पंडित है, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। आज रजत भाई ने समय निकालकर बहुत ही अच्छा विषय चुना है कि जिस पिक्चर के बारे में इतनी जो आजकल चर्चाओं में है, घूसखोर पंडित, उसके बारे में जो आज विषय पर बात करने वाले हैं, इसमें मैं इनका सहयोग दूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। और मैं सच्चाई, जो ब्राह्मणों की सच्चाई है, वो आप सभी के आगे रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये घूसखोर वाला जो शब्द है, वो आगे पंडित भी लगा दिया गया है। और हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को पंडित भी बोल दिया जाता है, भले ही सरनेम पंडित हो या उनका वर्ण पंडित हो, ब्राह्मण हो, लेकिन पंडित जो है, वैसे तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन फिर भी एक यहाँ के लोग जो उसको पंडित को यूज़ करते हैं। तो भाई ये घूसखोर वाला और ब्राह्मणों का इतिहास और तमाम तरीके की ऐसी टिक्का टिप्पणी जो ब्राह्मणों के ऊपर होती हैं, या फिर ऐसी वेब सीरीज बनने लगती हैं, उस पर क्या विचार है भाई साहब आप? देखिए, किसी को अगर फेम चाहिए हो तो वो ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर देता है। किसी मूवी को टीआरपी चाहिए हो तो वो ब्राह्मणों पर कोई अपशब्द कर या अपशब्दों का प्रयोग कर या टिप्पणी कर वो टीआरपी गेन कर लेती है। किसी विश्वविद्यालय में किसी बच्चे को अपनी राजनीति चमकानी हो तो वो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे लगाने लग जाता है। सिर्फ आज का जो ये समय है, लोगों को पता लग गया है कि ब्राह्मणों का विरोध करो और अपनी राजनीति चमकाओ, अपने आप को फेम पाओ, या फिर आप टीआरपी गेन कर लीजिए। ये आज की सच्चाई हो चुकी है। चंद्रशेखर रावण को ले लीजिए, अब कुछ जैसे जेएनयू में विश्वविद्यालय में चल रहा है, कुछ कह रहे ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, आज ये बना दी घूसखोर पंडित। अरे कौन सा ब्राह्मण घूसखोर था? आप मुझे बताइए, इस देश के लिए ब्राह्मणों ने जितने भी बलिदान दिए, जब भी देश को ब्राह्मणों की जरूरत पड़ी तो ब्राह्मण सबसे आगे छाती ठोक कर खड़ा रहा। क्या भूल गए आप चंद्रशेखर आजाद को? क्या भूल गए आप रानी लक्ष्मीबाई को? क्या भूल गए आप बाल गंगाधर तिलक को? क्या आप सबको भूल गए? इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपना खून बहाया, तब जाके देश आज इस स्थिति पर है, वरना हम भी किसी के गुलाम होते। और ये हमारे नाम के आगे क्या जोड़ते हैं, घूसखोर पंडित। अरे घूसखोर पंडित तो छोड़िए, हम तो ये भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई कहीं घूसखोर राजपूत, घूसखोर दलित भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप किसी बिरादरी को पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं और उसके बाद अपनी टीआरपी गेन करते हैं। मैं कहना चाहूँगा, मैं आह्वान करना चाहता हूँ पूरे ब्राह्मण समाज को और सरकार को भी बता देना चाहता हूँ, जो ये राजनीति ब्राह्मणों के खिलाफ आप लोगों की चल रही है, ये ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। जल्द से जल्द ब्राह्मण आपका तख्ता पलट कर रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से घूसखोर का यूज़ किया है कि भाई कोई करप्ट होगा ब्राह्मण, ऐसा तो है नहीं कि सब दूध के धुले हैं। बिल्कुल। क्या पता उस पर रख दिया गया हो।
तो उस वो मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं है क्या उन लोगों से कि भाई इस तरीके के नाम जो है वो अपनी तरफ से ही मना कर दें, या फिर इनका यूज़ मत करें, या फिर घूसखोरी जो चलती है उसको लेकर रख दिया? देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, परंतु एक बात समझिए, अगर कोई भी विषय में 90 और 10 का काम चल रहा है, 90 और 10 का आंकड़ा है, तो 90 को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जब ब्राह्मणों ने इस देश के लिए हर चीज, वो मुमकिन चीज की है जिससे देश बढ़ोतरी कर सके, ब्राह्मणों ने हमेशा अपने धर्म के बारे में अच्छी चीजें बताई, ब्राह्मणों ने हमेशा देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लोगों को कभी भी गलत मार्गदर्शित नहीं किया। तो हम इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लें कि आप हमारे नाम के आगे घूसखोर जड़े? हम कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि हम खुद अपने, हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही चीज सिखाते हैं कि हमेशा ब्राह्मण जन्म से तो होता है, परंतु कर्म से पहले होता है। तो हम कभी भी कर्म गलत करते नहीं हैं, और हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करें कि कोई हमारे पर अपशब्दों का प्रयोग करे, अभद्र टिप्पणी करे, या फिर कोई भी गलत शब्द को यूज कर अपनी टीआरपी गेन करे। लेकिन ब्राह्मणों पर आरोप लगते हैं कि वो छुआछूत करते हैं, लोगों से जो है भेदभाव रखते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्राह्मणों ने हमेशा सर्व समाज को लेकर साथ चला है। अगर ब्राह्मण किसी भेदभाव करते या फिर जातिवाद करते, तो वो रविदास से पहले पूजनो कहते भगवान परशुराम को पूजिए, वो हमेशा वाल्मीकि जी से पहले पूजनो कहते भगवान परशुराम को पूजिए। हमेशा ब्राह्मणों ने उसका सम्मान किया है जो हमारे धर्म के बारे में जिसने अच्छा कार्य किया है, जिसने संस्कृति को आगे बढ़ाया है, या फिर जो संत महंत में अच्छे ज्ञानी थे उनको ही तवज्जो दी है। भगवान परशुराम को पूजने से पहले हम खुद कहते हैं कि रविदास को पूजा जाए, रविदास ऋषि हम भी उनकी अच्छे से पूजा करते हैं, परंतु वो जो सच्चाई है वह एक दलित थे। वाल्मीकि जी वो दलित थे, पर वो हमारे सर्व समाज के लिए ऋषि मुनि थे, तो हम उनको पूजते हैं। ब्राह्मण ने कभी भी जातिवाद नहीं किया। ये सिर्फ एक किसी जयचंद ने कहावत चला दी थी कि ब्राह्मणों ने जातिवाद किया है, वही आज तक चल रही है। तो जिस तरह से अब ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, लगातार विवादों में रहता है। पहले अनुराग कश्यप ने एक मूवीज़ बनाई थी, उसमें कहा था कि ब्राह्मण इस तरीके के हैं, उनके कुक्रम को दिखाने ही चाहिए। तो वो कुक्रम क्या पता हो, आप नहीं मानते क्या उनको? देखिए, कुकर्म अगर है, मैं तो आपसे पूछना, डरना क्यों अगर रियलिटी सामने आ रही? नहीं, डरने की तो बात ही नहीं। मैं तो कहता हूं आप सामने लाओ, कोई रियलिटी कहानी सामने लाओ। मैंने पहले ही बोला, अगर 90-10 का आंकड़ा है तो 90 को तवज्जो दी जाती है, 10 को तवज्जो नहीं दी जाती। हर बिरादरी में जयचंद होते हैं। अब अगर आप ये कहते हो कि पूरी बिरादरी जयचंदों से भरी है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप पर्टिकुलर सिर्फ एक बिरादरी पर ही टिप्पणी करे जा रहे हैं। कभी तो आप यूजीसी एक्ट ले आते हैं, हम पहले ही SC/ST एक्ट झेल रहे हैं, अब आप बॉलीवुड में भी ऐसी चीजें घुसा रहे हैं कि उसमें पर्टिकुलरली ब्राह्मणों को टारगेट कर दिया जाए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के आगे हमारी क्या इमेज रह जाएगी? वो तो ये सोचेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा से ही गलत किया है, हम इस चीज को क्यों एक्सेप्ट करें? क्योंकि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इस देश के लिए करते रह गए, उसके बाद भी हमें सुनने को मिलता है कि ब्राह्मण घूसखोर है, ब्राह्मण जातिवाद करता है, ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण वैसा है। अरे जब हम कहते हैं कि आप जो रियल कहानी है वो हमारे सामने लाकर पेश करिए ना, उसके बाद उस चीज पर डिबेट करेंगे। तो जिस तरह से अब ये कंट्रोवर्सी होती है, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया जाता है हर चीज़ में, तो ये बताइए मुझे, ये जिस तरह से यहाँ पर राजनीति भी चल रही है और लगातार ब्राह्मणों पर टिक्का टिप्पणी भी होती रहती है, तो ये जो यूजीसी की आप बात कर रहे हैं या फिर इसकी बात कर रहे हैं, इस पर जो एक हक होता है किसी समाज का या फिर किसी पर्टिकुलर बिरादरी का, तो उस पर जो अगर उन पर कुछ कानून बन रहा है तो दिक्कत क्या है? देखिए, कानून बन रहा है तो बच्चे तो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वो बच्चे वहां पे ये नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बच्चे किसी के भी हो, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल का हो, परंतु आप एक्ट ऐसा बना रहे हैं कि जो सिर्फ जनरल के खिलाफ काम करेगा। फिर तो आप एक्ट ऐसा बनाए कि अगर जनरल वाला अगर कार्रवाई कराना चाहे वो दलित पे भी करा सके, ओबीसी पे भी करा सकते। और ऐसा ही मैं चाहता हूं कि SC वाला, OBC वाला चाहे कि वो जनरल पर भी कार्रवाई कर सके। ब्राह्मण तो संपन्न है ना अपने में, वो तो अत्याचार करते हैं, करवाते थोड़ा ही हैं। तो अगर ब्राह्मण संपन्न है अत्याचार कराने में, तो आप पेश करिए ना। मैं तो चाहता हूं कि आप उस चीज को पेश करिए कि ब्राह्मण ने अत्याचार कब किया है, कौन से ब्राह्मण ने अत्याचार किया है। अगर ब्राह्मण अत्याचार करता तो सर्व समाज, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते थे, राजपूत ब्राह्मण हो गए। कौन से मंदिर में आज कहां पर आपने पोस्टर पढ़ा है कि दलितों का यहां पर प्रवेश में नारे लगाए जाते हैं, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार। आप एक बात बताइए, तिलक तराजू जो भी था, तिलक तलवार तराजू क्या था इसमें? अगर यही बात अगर कोई ब्राह्मण बोल देता तो उसके खिलाफ मिनट से पहले कार्रवाई हो जाती। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ होगा तभी तो कर रहे होंगे वो। अगर उन पर अत्याचार हुआ था तो आप आज SC/ST एक्ट का इस्तेमाल कर ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं कर रहे। अभी कुछ 2 दिन पहले एक गांव की खबर आई है, वहां पर 292 लोग ब्राह्मणों के थे, 292 के खिलाफ SC/ST एक्ट लागू कर दिया। किस प्रकार से कर दिया? इन पे अत्याचार नहीं हो रहा। असल में क्या है कि जो हमारे नेता बैठे हैं ये भी चाहते हैं कि ये दलित की ही पार्टी बन जाए, इन्हें समर्थन तो चाहिए सवर्णों का,
पर इन्हें बनना है पार्टी दलित की, क्योंकि इन्होंने हमेशा एक ही बात कही है कि हम दलित समाज की पार्टी हैं। तो मतलब इस तरीके की मूवीज जो बननी चाहिए एक सम्मान के हिसाब से, अगर ब्राह्मण पे बन रही है तो सम्मान, नहीं तो औरों पे बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब कश्मीर फाइल बनी थी, उसमें किसी बिरादरी को टारगेट किया गया? किया गया। उदयपुर फाइल में किसी बिरादरी को टारगेट किया गया? नहीं किया गया। बंगाल फाइल बनी, उसमें किसी बिरादरी को टारगेट किया गया? नहीं किया। परंतु घूसखोर पंडित में क्यों टारगेट किया गया? मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं, घूसखोर पंडित में पंडित कौन सा घूसखोर निकल गया और स्पेशली पंडित वर्ड का ही क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि आज के समय में सबको यह बात पता चल चुकी है, मैंने भी आपको बताया, जिसको राजनीति चमकानी हो वो ब्राह्मणों पर टिप्पणी करो, जिसको टीआरपी गेन करनी हो वो ब्राह्मणों पर कोई अपशब्द यूज कर लो, जिसको अपनी इसमें जेएनयू में अगर अपनी ब्राह्मण अपने में ब्रांड है क्या? ब्राह्मण तो ब्रांड है जी। ब्राह्मण ब्रांड इसलिए है ना, उन्होंने देश के लिए किया है, वो किसी आरक्षण पर जीवित नहीं है। उनके बच्चे सक्षम हैं, पढ़ने में भी सक्षम है, नौकरी पाने में भी सक्षम है। जो सक्षम नहीं है उसको इस चीज में आपत्ति होनी चाहिए। हम इस चीज में नहीं कहते हमें आरक्षण दो, चलो मत दो, परंतु ये भी मत करो, SC/ST एक्ट भी मत लागू करो। अगर आप हमें आरक्षण नहीं दे सकते तो SC/ST एक्ट को बंद करो, ये UGC जैसे काले कानून को भी बंद करो। आपको सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों कानून बनाना है? हम तो नहीं कहते चलो ना दो आप आरक्षण, मत दो आप आरक्षण, परंतु हमारे खिलाफ काले कानून मत बनाओ। तो मतलब पुरजोर तरीके से इस शब्द को हटा देना चाहिए और सम्मान के साथ में मूवीज बनाए। बिल्कुल। अगर वेब सीरीज जो भी बने सही तरीके से। मैं अपने समाज से भी ये कहना चाहता हूं, और जो इस फिल्म के मेकर हैं, ये तो बात सच है कि एक कहावत थी, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि ब्राह्मण को ब्राह्मण मारे या मारे भगवान, और ऐसा ही करते हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण ही मार रहा है। इस मूवी के निर्माता नीरज पांडे वो ब्राह्मण है, इस मूवी के जो मेन लीड रोल है वो ब्राह्मण है, मनोज वाजपेयी। वो ही बिरादरी के खिलाफ मूवी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें भी, क्योंकि किसी भी एक्टर का कोई धर्म नहीं होता, किसी नेता को कोई धर्म नहीं होता, इनका तो सिर्फ अपना कार्य है, जो इन्हें काम करना है वो इनका धर्म है, वो इनका करियर है। पंडित जी, घूसखोर पंडित मूवी आ रही है, देखने जाएंगे? और वेब सीरीज भी है। नहीं, हम पहले तो उसे देखने के हम इसे लगने ही नहीं देंगे। अच्छा जी, क्योंकि हमारे बिरादरी के खिलाफ है। हम ये नहीं कहते कि हर बिरादरी में घूसखोर हैं, हमारे में भी होंगे, किसी और में भी होंगे, पर आप पर्टिकुलरली उसके ऊपर बनाए ना जिसके बारे में आप बनाना चाह रहे हैं। आप पूरी बिरादरी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं जातिवाद आप कैसे कह सकते हैं? क्या पुराने ज़माने में शादी नहीं होती थी, बच्चे पैदा नहीं होते थे, उनका नामकरण नहीं होता था? कौन करता था? ब्राह्मण ही तो करता था। और कहते हैं कि कुएं से पानी नहीं पीते थे, उनकी कहते थे छोटे काम ये करते थे दलित लोग, तो उसकी खुदाई कौन करता था? अगर खुदाई दलित कर रहा है तो फिर ब्राह्मण से पानी कैसे पी रहा है? ये चीज़ है ना सोचने की। ये सिर्फ एक टिप्पणी की जाती है और उस चीज़ को आगे फॉलो करा जा रहा है, और कुछ नहीं है। तो घूसखोर पंडित पर जो विवाद हो रहा है उस पर आप क्या मांग करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम बदलना चाहिए या फिर वेब सीरीज रिलीज ही नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा वेब सीरीज़ रिलीज़ ना हो, अगर हो रही है तो उसकी रियलिटी दे, पूरी बिरादरी के ऊपर ना जाए। अगर किसी पर्टिकुलर को टारगेट करें तो पर्टिकुलर को लाएं, उसको रियलिटी को सामने लाए, ऐसे कि नहीं कि आप एक की वजह सारे को बदनाम करें। तो मतलब चाहते हैं कि भाई उसका पूरा तथ्य दिया जाए जी, फैक्ट के साथ में वो मूवीज को आगे लाए या वेब सीरीज। जी, रियलिटी फैक्ट आने चाहिए सामने। रियलिटी फैक्ट। आप क्या कहेंगे भाई? राम राम जी। हमारा तो ये है जी, अभी क्या चल रहा है हमारे देश में, होता है सेग्रीगेशन। एक ग्रुप को लिया और उसको सेग्रीगेट किया, उसको अलग किया बाकी बरादरियों से। जो हमारी 36 बरादरी हैं जी, हम सारे इकट्ठी हैं, मगर जब आप एक नाम लगा देते हो पंडित अपनी कमाई करने के लिए थोड़ा सा, अब आप यूँ लगाओ, आप बता रहे हो घूसखोर पंडित, आप घूसखोर मनोज कह दो, पंडित से क्या लेना? आपको तो अपनी कमाई करनी है, पंडित लिख के अपनी कमाई क्यों कर रहे हो? हमें अलग क्यों करना चाह रहे हो अपने भाइयों से? हमारे तो बस यही विनती है, अपना नाम चेंज करो या बस बंद ही कर दो। कि पंडित से आपकी कौन सी कमाई हो रही है? कौन सा पंडित बैठ के घूसखोरी कर रहा है बाहर बैठा हुआ? मनोज कर रहा है घूसखोरी, तो नाटक में तो मनोज ही करेगा जो करेगा। घूसखोर मनोज लिख दो, पंडित लिखना जरूरी है? आप ये बताओ फिर हमें। अच्छा, जो जिस तरीके के नाम आते हैं और जैसे मैंने पहले भी बताया, अलग अलग तरीके से हिस्टोरिकल मूवीज़ बनती है। अगर किसी की सच्चाई उजागर की जाती है, उसने कुछ ऐसे कांड किए हुए हैं, तो वो मूवीज़ बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? आपके पास दो टाइप की मूवीज़ होती है जी, एक होती है फिक्शन, एक होती है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन होती है असली, और जो नॉन फिक्शन वाली होती है उसके अंदर आपको असली डिटेल्स होती है और असली चीज़ें बताई जाती है, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई है, बंगाली फाइल्स हो गई हैं, बाकी फाइल्स जो होती हैं। मगर उसके अंदर आपको डिटेल प्रोसेस मिलेगा, जिस बंदे को देखना पड़ता है इसके बारे में वो पढ़ सकता है बाद में। जब आप एक कास्ट को या किसी धर्म को अंदर लेके आ रहे हो, आपको उसके ऊपर सख्त प्रूफ चाहिए होता है, ये हुआ था, फिर आपको ऑडियंस भी सपोर्ट करे, फिर भी देखना भी चाहे। मगर जो आप फिक्शन वाली स्टोरी बना रहे हो घूसखोर पंडित, मगर आप एक जात को जोड़ रहे हो उसके अंदर, ये तो बहुत ही गलत बात है जी। आप किस चीज़ का कमाई कर रहे हो? कमाई करो तो सही कमाई करो, अंत गलत कमाई का कोई फायदा नहीं है। तो आपका स्टूडियो है ना जी, बंद करके रह जाएंगे हम। अच्छा, तो पंडितों की क्या राय है इस पर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही नहीं रिलीज होनी चाहिए या फिर नाम चेंज होके चल जाएगा? जी, आपके पास दो ऑप्शन है जी, एक तो नाम चेंज कर दो, घूसखोर मनोज लिख दो, या कुछ और लिख दो जी।
या बस बंद कर दो। कमाई करनी, नाम चेंज करो, अपना लॉस करना तो बंद करो, सिंपल बात। और राम राम जी।